हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स का पेज नंबर 36 और 40 पर जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एंगल्स मेजर किए थे अनलेबल प्रोटेक्टर्स, उसमें यूनिट्स को काउंट करके हमने बताया था कि कितना डिग्री का एंगल है। अब हम बात करेंगे लेबल प्रोटेक्टर की, जो कि आपके देखिए पेंसिल बॉक्स में भी होता है, ये आपने देखा होगा। इसमें आप देखोगे कि नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, लेबलिंग हुई भी है इसमें, इसलिए लेबल प्रोटेक्टर। इसमें देखो ये हाफ है पूरे टर्न का, तो 180 तक लेबलिंग हुई हुई है। दूसरी बात आप नोटिस करेंगे कि 10-10 डिग्री के मार्क पर आपको नंबर्स लिखे हुए हैं, मतलब दो जो बड़ी लाइन्स है इसके बीच में 10 का गैप है, 10 डिग्री का। दूसरा चीज आप नोटिस करेंगे, इसमें दो स्केल दिए हुए, एक इनर साइड पे दिया हुआ है, एक आउटर स्केल दिया हुआ है। एक स्केल जो है वो राइट से, आप देखोगे राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है 0 से 180 तक, और दूसरा लेफ्ट से, आउटर वाला है लेफ्ट से राइट की तरफ 0 से 180 की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें हम यही देखेंगे, बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि कब इनर स्केल यूज करना है, कब आउटर स्केल यूज करना है। तो इसके लिए देखो, जैसे ये दो एंगल बने हुए हैं, तो एंगल इस साइड भी बन सकता है, इस साइड भी बन सकता है, उसी हिसाब से हम अपर स्केल और इनर स्केल यूज करेंगे। इसमें देखिए जैसे ये है, तो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स को हम इसके डी के इस पे रखेंगे, इस वाले उस पे, और जो नीचे वाली रे है उसको 0 के साथ कॉन्साइड करेंगे। ये देखिए, अब हम देखेंगे 0 इनर स्केल पे है कि आउटर स्केल पे। अगर इनर स्केल पे है तो इनर वाली रीडिंग चलेगी इस एंगल के लिए, अगर आउटर पे है तो आउटर वाली। इसमें देखोगे इनर पे है तो इनर रीडिंग चलेगी, और ये देखो दूसरी रे हमारी 40 डिग्री पे है, तो हमने काउंट नहीं करना पड़ा, ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया। हम सीधा 40 डिग्री पढ़ के और इसको यहाँ लिख देंगे, एंगल कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। ये वाला देखेंगे, इसमें ये वर्टेक्स है, इसको हम यहाँ सेट करेंगे इस पे, और आप इसको दूसरी रे को 0 पे सेट किया, तो अब 0 कहाँ है हमारा, अपर स्केल पे है, तो हम अपर स्केल लेंगे इस एंगल के लिए, इसीलिए दो स्केल दिए हुए हैं इसमें। तो अपर स्केल में यहाँ कितने पे पहुंच रहा है देखो, अगर हम इसको ढंग से सेट करें तो 51, ये आपका 51 डिग्री, 50 से जरा से 1 डिग्री ऊपर है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम 51 डिग्री। तो इस तरह हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। इसी पे बेस के आपका ये नेक्स्ट है, इसमें इन बिटवीन क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट एंगल्स इन फिगर एंड रोट देयर एंड राइट देयर मेजर्स, और उनके मेजर्स भी लिखने हैं, एंगल के नाम भी लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो दो रे हैं जो 0 पे, एक ये वाली रे है ओपी और ओ यू। तो पहले हम ओपी को बेस ले लेते हैं, इनिशियल रे ले लेते हैं, और बाकी रे के साथ इसका क्या एंगल बनता है ये लिख लेते हैं। तो पहले ये है ओपी से ये क्यू, ओ क्यू के साथ बन रहा है, तो आपका एंगल हो जाएगा ये पी ओ क्यू। ओ क्यू कितने पे है, 30 और 40 के बीच में, क्योंकि ओपी जो है 0 पे कहाँ लाई करिए, इनर वाली रीडिंग लेंगे इसके लिए, इनर स्केल पे लाई कर रहा है इसका 0, तो हम इनर रीडिंग लेंगे इन सारे एंगल्स के लिए, तो ये आप लिख लेंगे 35 डिग्री। नेक्स्ट एंगल ओपी के साथ बन रहा है पी ओ आर, हम लिखेंगे पी ओ आर, कितना है पी ओ आर, इनर रीडिंग में 95 पे, 90 और 100 के बीच में, तो हम लिखेंगे 95 डिग्री। नेक्स्ट लेते हैं पी ओ एस, एंगल पी ओ एस कितना हो गया आपका, देखो ये इनर पे है 125, 120 और 30 के बीच में, वहां लिखेंगे 125। नेक्स्ट ले लेते हैं पी ओ टी, एंगल पी ओ टी, ये कितना है आपका, ये आपका ओ टी कितने पे, 160 पे है, 160 डिग्री। अब बात करेंगे पी ओ यू, तो ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है एकदम, तो पी ओ यू एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये वाली ले लेते हैं क्योंकि ये 0 पे है, लेफ्ट ये वाला, तो इसमें आप देखोगे इसका 0 अपर स्केल पे है, तो इस रे के साथ जो भी एंगल बन रहे हैं वो आप अपर स्केल से देखेंगे। तो ये देखिए पहला बन रहा है आपका यू ओ टी, कितना है आपका टी यू ओ टी कितने पे है, 20 डिग्री, अपर स्केल देखेंगे। नेक्स्ट है यू ओ एस, यू ओ एस, ओ एस किसने पे है आपका, 55 पे, 50 और 60 के बीच में, तो यहां लिख देंगे हम 55 डिग्री। नेक्स्ट है यू ओ आर, एंगल यू ओ आर कितना है आपका, आर 80 और 90 के बीच में, 85 डिग्री। नेक्स्ट है यू ओ पी, एंगल यू ओ पी, दैट इज
यूओपी नहीं, सॉरी, यूओक्यू। ओक्यू कितने पे है, अपर लेंगे तो 145 पे, देखो 140 और 150 के बीच में है, 145 डिग्री। अच्छा, अब बात आई यूओपी, तो ये तो हम पीओ यू कहो या यूओपी हम लिख चुके हैं ऊपर, इसलिए इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे कि हम इस एंगल, इस रे को, ये वाली रे को हम इनिशियल ले लेते हैं और बाकी एंगल कैसे फॉर्म होते हैं देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अभी तक तो दोनों रे जीरो पे थी, ये वाली रे हमने जब इनिशियल ली तो बाकी के जो एंगल हैं वो आपको, ये रोटेट हो चुकी है 20 डिग्री, तो 20 माइनस करना पड़ेगा। तो आपका जो ये है आपका ओ टी, इसके साथ ये बन रहा है आपका टी ओ एस, एंगल टी ओ एस कितना हो जाएगा, देखो ओ एस 55 पे है, उसमें से 20 माइनस कर देंगे, 55 में से 20 माइनस क्या, 35 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा टी ओ आर, एंगल टी ओ आर, ये वाला। तो ओ आर 85 पे, 85 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 65। 85 माइनस 20 आप करके देख लेना, 65 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है आपका टी ओ क्यू, एंगल टी ओ क्यू, ये कितना है आपका, देखो ओ क्यू कितना है आपका, टी ओ एस आर और क्यू, क्यू कितना है आपका, 1 अपर वाली लेंगे ना, तो 145 में से 20 माइनस कर दीजिए, 125 डिग्री, ये आ गया आपका। अच्छा, ये वाला जो है ये तो हम ले चुके हैं टी ओ पी, ये पीओटी, और ये एक ही बात है आपका। नेक्स्ट हम लेंगे, इसको बेस ले लेते हैं एस ओ को, तो एंगल एस ओ आर, एस ओ आर। अब एस ओ कितना, जो ये वाली रे है ये कितना मूव हो चुकी है, 55, तो हम 55, ओ आर कितने पे है आपका 85, 85 में से 55 माइनस कर देंगे तो 30 रह जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। इस तरह आप माइनस करके निकाल सकते हो। अब इसको इनिशियल लिया हुआ है हमने, इसके साथ कितना एंगल बन रहा है, देखो एंगल एस ओ क्यू कितना हो गया, ओ क्यू कितने पे है 145, और इसमें से 55 अगर आप माइनस करोगे तो 0 नहीं 90 डिग्री आ जाएगा। और एस ओ पी या पी ओ एस एक ही बात है, इसको रिपीट नहीं करेंगे हम। आप इसको ले लेते हैं बेस, इसके साथ कितना बनेगा आपका, देखो आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू, तो आर ओ कितना मूव हो चुका है 85, और ये 145 है, तो 145 में से 85 माइनस कर देंगे 0, और ये 60 डिग्री आ जाएगा। और आर ओ ये तो हो चुका है बाकी, तो ये सारे हमारे, हमने इस तरह हम एंगल निकाल सकते हैं। जिनका जो इनिशियल रे है वो 0 पे नहीं है, उनको माइनस करके ही निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ कैन वी मेजर एंगल्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट। हम एंगल को बिना सब्ट्रैक्ट किए कैसे मेजर कर सकते हैं। तो देखिए कुछ एंगल्स बने हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एंगल का वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स को आपको पता है हम यहाँ रखेंगे डी में, ये जो पॉइंट है यहाँ हमने रखा, और जो एक रे है उसको हम 0 पे लिया, और ये रे 0 पे लोअर रीडिंग पे लाई कर रही है, तो हम इस एंगल के लिए लोअर रीडिंग लेंगे। दूसरी रे देखिए कहाँ है, 50 और 60 के बीच में जस्ट, तो ये कितने डिग्री का एंगल कहलाएगा 55, क्योंकि बीच में जो थोड़ी सी बड़ी लाइन है उस पे है, तो ये आपका हो जाएगा 55 डिग्री। नेक्स्ट आपका देखो उल्टा बना हुआ है, लेकिन ऐसे रख लेंगे हम इसमें भी। ये देखिए वर्टेक्स यहाँ सेट किया हमने, ये वाली रे को हमने 0 पे किया, 0 किस में है, लोअर वाली रीडिंग पे है, लोअर स्केल पे है। इसको देखेंगे हम कितना बन रहा है, देखो इसको सेट कर लेते हैं, तो ये आपका बन रहा है 120 डिग्री, तो ऑब्ट्यूस एंगल है 120 डिग्री। अब इसकी बात करें, ये देखिए देखने से पता लग रहा है ऑब्ट्यूस है, अगर सीधा बनता तो एल शेप होता, इसमें ऐसे सेट किया हमने, इसमें 0 को सेट किया। अब इसमें 0 जो है इसका अपर रीडिंग में है, अपर स्केल पे है, तो इसके लिए हम अपर स्केल रीड करेंगे, दैट इज 100 डिग्री। ये देखो यहाँ 100 पे आ रहा है, ऊपर वाला देखेंगे तो यहाँ लिख देंगे 100 डिग्री। ठीक है, इस तरह हम सीधा भी कर सकते हैं, इसमें माइनस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका मेक योर ओन प्रोटेक्टर। तो आपको पता है आप बच्चों खुद भी आप अपना प्रोटेक्टर बना सकते हो। इसके लिए आप देखो एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे डेफिनेट रेडियस का, इस तरह,
उसको कट कर लेंगे, जो मैंने पहले से कट करके रखा है। और जो ये इसका सेंटर है यहाँ पे, इससे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि हमें डी की शेप मिल सके। देखिए इक्वल टू पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये एक एक्टिविटी है आपके उसमें, इसको काट लेंगे हम इक्वल पार्ट्स में। ये देखिए इस तरह का ये इक्वल पार्ट्स में काट लेंगे इसको, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम 180 डिग्री है, हाफ है 180 डिग्री, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह। तो ये देखिए ये कितना हो गया आपका 180 था, ये आपका 90 में डिवाइड हो गया। ये जो एंगल है आपका ये वाला, ये 180 था आपका, और ये डिवाइड होके यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं इधर, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह आप इसको फिर एक फोल्ड देंगे तो 90 डिग्री जो है ये फिर फर्दर डिवाइड हो जाएगा इसमें। ये देखिए ये आपको, और ये देखो बाइसेक्ट हो गया, 90 डिग्री था, ये आपको दो फोल्ड्स मिले, एक ये मिला आपको ये वाला, और दूसरा ये वाला। तो ये वाला जो फोल्ड है ये कितना हो जाएगा 90 का हाफ हो जाएगा ये 45 डिग्री, और ये वाला आपका आ जाएगा 35। 90 और 180, यहाँ पे 180 था, यहाँ 0 था, तो इन दोनों को आप ऐड करके करेंगे अपॉन 2, तो आपका यहाँ आएगा 135 डिग्री। इसको हम फिर एक बार फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए ऐसे इस तरह। इस तरह एक फोल्ड डालेंगे फिर से, तो ये आपका ये देखिए और आपको डिवाइड हो गया एंगल, ये आपको और एंगल मिल गए। देखिए 145 वाला ये डिवाइड हो गया, तो इसका हाफ करोगे तो ये आपका आ जाएगा 22.5 डिग्री, और ये आपका इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 67.5 डिग्री, ये वाला एंगल ये। और ये आपका आएगा, आप डिवाइड इन दोनों को ऐड करेंगे 90 और 135 को ऐड करना, और 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आपका आएगा 112.5 डिग्री। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करके आएगा 1/2 करके 157.5 डिग्री। इस तरह आप निकाल सकते हो। हमने डिवाइड 2 क्यों करा दोनों को ऐड करके, क्योंकि बाइसेक्ट हो गए ना, दोनों हाफ हाफ में हो गए हैं। तो इस तरह आप देखो आपका एक डी इतना सुंदर बन जाता है। आप खुद भी बना सकते हो, इससे आपको ये भी क्लियर होता है कि कैसे डी में इक्वल डिविजन्स है, इक्वल एंगल्स, इक्वल यूनिट्स करी हुई है। तो इसको देखो मैंने इस पे भी ड्रॉ किया है पेपर पे, ये आपने 90 पहले किया तो ये कैसे आया, 180 को आपने 2 से डिवाइड किया क्योंकि हाफ में किया है, तो आपको ये 90 डिग्री मिल जाएगा। अब इसको हमने फर्दर फोल्ड किया तो ये 45 कैसे आया, 90 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, और ये दोनों होगा आपका 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा आपका 270, उसको 2 से करेंगे तो आपका 135 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह इसमें निकालेंगे हम, इसमें आपको 145 और 0 का 22.5 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे अपॉन 2 करोगे तो 67.5 आएगा। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करोगे तो 112.5 आएगा, इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करोगे तो 157.5 डिग्री आएगा। और आप देखोगे इस तरह, क्योंकि हमने बाइसेक्ट किया, दोनों एंगल को इक्वल पार्ट्स में किया, तो ये सारे एंगल इक्वल होंगे, ईच एंगल 22.5 डिग्री के बराबर होगा। अब अगर हम इसको इस तरह, इसको अल्फाबेटिकली इसको लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो क्या देख रहे हो आप कि ये एंगल एक तो इक्वल है, एंगल ए ओ बी इक्वल है, बी ओ सी, सी ओ डी, ये सारे एंगल इक्वल हैं। क्यों है, क्योंकि हमने इनको बाइसेक्ट किया था, हर बार फोल्ड किया था, हर फोल्ड को हाफ, हर एंगल का हाफ किया था, तो इसमें ये सारे एंगल इक्वल है, और ईच एंगल इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। क्यों है, बिकॉज एट ईच फोल्ड, हमने हर फोल्ड पर वी फोल्ड इन हाफ्स of
अ गिवन एंगल, हर एंगल को हमने जितना जो एंगल दिया हुआ था उसको हाफ में किया था, इसलिए सारे एंगल इक्वल है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर ये सारे एंगल इक्वल है तो इस तरह के जो प्रोसेस है जिसमें एंगल बाइसेक्ट हो जाए, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में हो जाए, उसको बोलते हैं बाइसेक्टिंग द एंगल्स। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बाइसेक्टिंग द एंगल, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग half of a given angle is called, क्या कहते हैं उसको? बाइसेक्टिंग द एंगल। बाइसेक्ट, बाई मतलब डबल, इक्वल पार्ट्स में दो, बाइसेक्टिंग द एंगल मतलब दो इक्वल पार्ट में एंगल डिवाइड हो जाएगा। और वो लाइन जो कि एंगल को डिवाइड करती है, ऐसी लाइन जो एंगल को डिवाइड करे, उसको बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। तो द लाइन that bisect the angle is called एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, उसको क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर। अब आप देखो, जैसे आपने ये सारे जो हैं ये भी एंगल बाइसेक्टर है, इसे जो हमने बनाई थी ये, इसमें देखो ये एंगल बाइसेक्टर है किसका? इन दोनों एंगल का, 0 और 45 के बीच में। जो 45 इसके बीच में जो एंगल था इसको बाइसेक्ट कर रहा है, 45 डिग्री का जो एंगल बना था उसको। ये जो है ये इन दोनों एंगल 45 और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये वाला इसका बाइसेक्ट है, इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में कर रहा है। ये इन दोनों को कर रहा है। इस तरह आप सारे एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं। और ये जो आपकी लाइन है ये सब क्या है? एंगल बाइसेक्टर। जो बीच वाली है लाइन है जो वो 180 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो इस तरह हम देखेंगे कि हम अपनी वो बना सकते हैं, डी बना सकते हैं हम अपनी, और आपको पता लगेगा कि कैसे डी वर्क करती है। तो आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिगर इट आउट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।